अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री 1008 श्री स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य अमृत वचन श्रीपति के शरणागतों के लिए उपदेश ग्रंथ से। अनन्य शरणो नित्यं तथैवानन्य साधनः भवेदनन्य संबंध तथानन्य प्रयोजनः। भगवान श्री लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, शरणागत मुमुक्षुओं को सदा अनन्य शरण होकर रहना चाहिए, यानी अनन्य गति होकर रहना चाहिए। इसका खुलासा अर्थ यह है कि भगवान श्रीपति के सिवाय त्रिलोक त्रिकाल में भी हमारा सच्चा रक्षक कोई नहीं है। इस बात को प्रपन्न परित्राण से खुलासा समझ लेना चाहिए। तथैवानन्य साधनः, इसका अर्थ प्रपन्न मुमुक्षुओं को भगवान के अतिरिक्त अन्य साधनांतरों को यानी अन्य उपायों को जड़ मूल से उल्टी के समान त्याग करके रहना चाहिए, तभी ये भगवत शरणागति काम कर सकती है। शरणागत शब्द का खुलासा अर्थ ही यह है कि संसार बंधन से छूटकर परम पद जाने के लिए भगवान के अतिरिक्त हमारे पास स्वप्न में भी दूसरा उपाय नहीं है। यह कहने मात्र ही नहीं, किंतु इस बात पर पूरी परिस्थिति करके ता जिंदगी जो रहने वाला है उसी को शरणागत कह सकते हैं। चाहे प्रपन्न कहिए, चाहे या भागवत कहिए, या आश्रित कहिए, या श्री वैष्णव कहिए, या शरणागत कहिए, या भगवत कृपावलंबी कहिए, या सब पर्यायवाचक ये सब पर्यायवाचक शब्द शरणागतों के ही है। संसार बंधन से छूटकर परम पद मिलने के लिए भगवान की निर्हेतु कृपा के अतिरिक्त जिनके पास स्वप्न में भी कुछ भी दूसरा उपाय नहीं है, उन्हीं बड़भागी चेतनों में यह सब पर्यायवाची शब्द लागू होते हैं। मैं भगवान की शरण हूँ, भगवान ही मेरे उपाय है, मुझे तो भगवान का ही भरोसा है। भगवान के चरणारविंद ही हमारा साधन है। भगवान के सी चरणों की शरण होता हूँ। मैं भगवान के शरणागत हूँ। भगवान की शरणागति के सिवा स्वप्न में भी तरने के लिए हमें दूसरी आशा नहीं है। भगवान की निर्हेतु कृपा के बल से ही मैं संसार सिंधु से पार होऊंगा। संसार बंधन से छूटकर परम पद में जाकर भगवान से वैकुंठपति के नित्य कैंकर मिलने के लिए मुझे तो भगवान की निर्हेतु कृपा का ही भरोसा है। भगवान की प्रपत्ति ही हमारा उपाय है। इन सभी वाक्यों का एक ही अर्थ होता है। न्यास, प्रपत्ति, शरणागति, आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन, आत्मभरण आदि ये सब शरणागति के पर्यायवाचक शब्द है। भागवत, शरणागत, प्रपन्न, वैष्णव, आश्रित ये सब शरणागतों के ही पर्यायवाचक शब्द है। इस शरीर के अंत में अवश्य परम पद मिलने की चाहना करने वाले शरणागत मुमुक्षुओं को चाहिए कि भगवान की निर्हेतु कृपा के अतिरिक्त इतर उपायों का मन से भी अवलंब न लेवे, उपायांतरों में कभी भी न पड़े, नहीं तो जिंदगी भर की करी कमाई शरणागति टूट जाएगी। भगवान के शरणागतों के लिए उपायांतर किसे कहते हैं, इस बात को आगे खुलासा बताता हूँ। कर्म, ज्ञान, भक्ति को संसार से तरने का साधन मानकर स्वतंत्रता से जो कुछ करता है, इसी का नाम उपायांतर है और इसी का नाम साधनांतर है। तो शरणागत मुमुक्षुओं को कर्म, ज्ञान, भक्ति का अनुष्ठान साधन भावना छोड़कर कैंकर्य भावना से करना चाहिए। संध्या वंदनादि कर्मों से सद्गुरुओं के द्वारा प्राप्त हुआ ज्ञान में भगवान के चरित्र श्रवण, श्री नाम कीर्तन, सेवा, अर्चन, स्मरण आदि में उपाय भावना यानी साधना भाव छोड़कर करना, इसी का नाम उपायांतर साधनांतर त्याग करना है। उपायांतर त्याग पूर्वक ही भगवान को उपायत्व करके स्वीकार किया जाता है। यह सख्त नियम है कि उपायांतरों के त्याग किए बिना चाहे जिंदगी भर भले ही बोला करे, परंतु भगवान उपाय होते ही नहीं। इससे शरणागतों को अवश्य उपायांतर त्याग करके ही रहना चाहिए। भले ही अपने को भागवत वैष्णव माना करे, चाहे दूसरा भी भले ही अपने को शरणागत या प्रपन्न कहा करे, परंतु साधनांतर त्यागे बिना भगवान के दरबार में उसकी शरणागतों में गिनती हो ही नहीं सकेगी, क्योंकि शरणागति में पहले ही
उपायांतर त्याग की बहुत सख्त शर्त रखी गई है, जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। उपायांतर त्याग पूर्वक ही भगवान की शरणागति में गिनी जाती है। यदि भगवान का शरणागत कहकर भी कोई ऐसी चिंता करे कि मेरे से तो कुछ बनता ही नहीं है, मेरी क्या गति होगी, इस प्रकार से सोचना भी शरणागतों के लिए भगवान के रक्षापने का महान बाधक है। क्योंकि ऐसा तो वही शंका करेगा जिसने शरणागति का स्वरूप भली भांति समझ नहीं पाया है, जिसका शास्त्रों पर, गुरुओं के वाक्यों पर पूरा विश्वास नहीं है। क्योंकि भगवान की शरणागति के बाद तो भगवान ने अभय प्रदान कर ही दिया है, जैसे अहंता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो जबकि संसार बंधन से छुड़ाकर परम पद में पहुंचा देने के लिए शरणागतों का सर्वस्व भार भगवान ने ही खुद अपने ऊपर ले लिया है और शरणागतों को आज्ञा दे दी है कि तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो। तो इस बात को जानता हुआ आस्तिक मुमुक्षु अपने उद्धार के बाबत शंका कैसे कर सकता है। इससे शरणागतों के लिए मन से भी शंका संदेह करने की सख्त मनाही है। शरणागतों के लिए तो यहाँ तक शास्त्रों का उपदेश है कि भगवान की कृपा के सिवा यदि इतर उपाय में मन से भी प्रवृत्ति हो तो उसे प्रायश्चित करना चाहिए। तो फिर टूटी हुई शरणागति ठिकाने आती है, जैसे उपायापाय संयोगे निष्ठया हीयते नया उपाय संप्लवे भूयः प्रायश्चित्तं समाचरेत् प्रायश्चित्तिरियं तेषां यत् पुनः शरणं व्रजेत्। इसका भाव यह है कि भगवान का शरणागत मुमुक्षु यदि भगवान के निर्हेतु कृपा के सिवा दूसरे उपाय को मन से भी अवलंब पकड़ना चाहे तो, या शास्त्र से अविहित विषय में प्रवृत्ति करना भी चाहे तो उसकी शरणागति भंग हो जाती है। फिर उस शरणागति को ठिकाने लाने के लिए उसे स्वरूपानुरूप प्रायश्चित करना चाहिए। शास्त्र विहित इतर प्रायश्चितों को तो स्वरूप विरुद्ध होने के कारण, शरणागत अधिकारियों के लिए मना होने के कारण कर नहीं सकता है। इसलिए हाथ जोड़कर यह कहे कि हे भगवान, भूल से मैं उपायांतर अवलंब को पकड़ना चाहता था, सो अब ऐसा नहीं करूँगा। आपके सिर चरणों की शरण हो रहा हूँ, इस हमारे अपराध को कृपा कर क्षमा करिए। इस प्रकार भगवान के सामने जो प्रार्थना करता है, इससे टूटी हुई शरणागति फिर ठिकाने आ जाती है। प्रमादवश जब कभी ऐसा मौका आ पड़े तो ऐसी ही प्रार्थना कर लिया करे। प्रार्थना करके पछतावा पूर्वक मैं आपके चरणों की शरण हूँ, इस प्रकार कहना ही शरणागत मुमुक्षुओं के लिए स्वरूपानुरूप प्रायश्चित करना कहा जाता है। इससे शरणागत मुमुक्षुओं को चाहिए कि भगवान के निर्हेतु कृपा के सिवा इतर उपायों में तथा निषिद्धानुष्ठान में भूल कर मन से भी प्रवृत्ति न करे। भवदनन्य संबंध सतानन्य प्रयोजन। प्रपन्नों को सदा विचारते रहना चाहिए कि भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वही सच्चा संबंध है। श्री साकेत बिहारी ही हमारे अनादि संबंधी है। भगवान वासुदेव और उनके आश्रित, इनके साथ जो संबंध है वही अंत काल तक रहने वाला है। अनादि के सच्चे संबंधी भगवान ही है, उनसे संबंध कभी नहीं छूटता है। एक श्री राधा रमन ही हमारे माता पिता भाई बंधु शरण्य तथा सच्चे श्रोत है। परमात्मा के अतिरिक्त जितने संबंध है ये सब अनित्य है। भगवान लक्ष्मी निवास के अतिरिक्त जितने संबंधी गण हैं ये बीच ही में तो हुए हैं, बीच में ही परवश छूट जाने वाले हैं। इस कारण काल के द्वारा परवश छुड़ा दिए जाने वाले जो अनित्य संबंधी लोग हैं, इन सबों में से प्रीति खींचकर सच्चे संबंधी जो परमात्मा है उन्हीं में दृढ़ मोह प्रीति करके सदा रहना चाहिए। बाकी सारे जगत के संबंधी स्वार्थपरायण हैं, अच्छी दशा में ऊपर से हांजी हांजी करने वाले हैं और विपत्ति दशा में मुंह छिपाने वाले हैं। अनादि संबंधी भगवान श्री सीताराम जी ही एक ऐसे हैं जो कि हम चेतनों को विमुख दशा में भी अपने निर्हेतु कृपा कटाक्ष से सदा संभाला करते हैं।
हम जीवों के प्रति उनका जितना उपकार है उसका पारावार नहीं है। हम लोग जब गर्भ में थे तो वही सच्चे संबंधी हम लोगों को संभाले। शरीर से श्वास निकलते समय जब बीच वाले अनित्य संबंधी छोड़ बैठते हैं, उस वक्त वही आकर उसे संभालते हैं। शरीर में श्वास चलाकर वही जीवित रखते हैं। मेघ द्वारा जल वर्षा कर अनेक प्रकार से अन्न, फल, फूल, दुग्ध, घृत आदि का खाद्य पदार्थ उत्पन्न कर करके हम जीवों की अनेक प्रकार से रक्षा करते हैं। जठराग्नि के द्वारा अन्न पचाकर, नाड़ियों के द्वारा सब शरीर में रस पहुंचाकर चेतन मात्र को सुखी रखा करते हैं। अशक्त दशा में माता के स्तन में दुग्ध बनाकर बालकों की रक्षा किया करते हैं। वही श्री लक्ष्मीकांत हम जीवों के सच्चे संबंधी है, दीन बंधु है, गरीब निवाज है, पतित पावन और देवों के देव है। 33 करोड़ देवता उनकी आज्ञा मान अपनी अपनी ड्यूटी बजाया करते हैं। अपने शरण में आए हुए चेतनों के अनेक अपराधों को क्षमा करके उनको संसार बंधन से छुड़ाकर उन्हें दिव्य परम पद में ले जाकर अपने कैंकर्य का असीम सुख दिया करते हैं। इसलिए हम लोगों के सच्चे संबंधी जो श्री हरि है, उन्हीं के भजन, कीर्तन, स्मरण, कैंकर्य, सेवा करते हुए सदा समय बिताना चाहिए। श्री स्वामी जी का मंगल हो, श्री लाल जी का मंगल हो। शेष अगले भाग में। जय श्री नारायण।